हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज फिर से हम एक थ्योरी पार्ट करेंगे बिफोर एक्सरसाइज 3.2 जो एक अपनी एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं वो कंसेप्ट्स बता देता हूँ जो कि इस लेक्चर में जरूरी है और हमने पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। ये जो कंसेप्ट है ये तो 10th क्लास का है। कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ऐसा तो हमने 10th क्लास में देखा था। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे की जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का उल्टा मतलब कौन, कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। और बाकी चारों के चारों नेगेटिव बचे हुए। और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन और कोट दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी चारों जो बच गए साइन, कोसेक, सेक और कोस वो नेगेटिव होंगे। और चौथे में कोस अपना पॉजिटिव होता है, कोस और सेक। फिर हमने देखा इस टाइप का सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इस पर जो एंगल्स मिलते हैं वो हमें एन पाई की फॉर्म में मिलते हैं। और यहाँ पे एन क्या होता है, इंटीजर, जैसे 0, फिर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसा चलता रहता है। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पर हमें एंगल्स कैसे मिलते हैं, 2n+1 पाई बाई 2 की फॉर्म में। मतलब पाई बाई 2 का कैसा मल्टीपल, ओड मल्टीपल। 2n+1 एक ओड नंबर होता है। इस यहाँ पर एन पाई जैसे एंगल्स अगर हमें मिलते हैं तो यहाँ पर साइन क्या बन जाता है, 0। मतलब जैसे साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होगा, साइन 2 पाई भी 0 होगा। यहाँ पर सारे एंगल मिलने वाले जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पर क्या होता है, हमें साइन की वैल्यू क्या मिलती है, 0। और जो वर्टिकल लाइन होती है वहाँ के जो अगर हमें एंगल्स मिलते हैं जैसे पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, जैसे 5 पाई बाई 2 या फिर 7 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे कोई सी भी आप इस कोस के अंदर रखो तो कोस का आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब हम आज का लेक्चर देखते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मेनली हम देखेंगे कि हम बड़े बड़े एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे समझो कि हम साइन 600 आ गया, उसकी वैल्यू कैसे निकाले। फिर समझो कि टेन 1020 डिग्री आ गया तो उसकी वैल्यू कैसे निकाले। ठीक है, ऐसे मतलब हजारों सैकड़ों के अंदर कोई एंगल हो तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। फिर देखेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ और उनकी डोमेन रेंज। तो ये तीन चीजें आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ बुक्स रिकमेंड किए तो आप वहां से पढ़ के, क्योंकि देखो बुक्स हमें जरूरी होती है, एनसीईआरटी ही सफिशिएंट नहीं होती कई बार एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। और एनसीईआरटी और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस की हमें तैयारी करनी होती है, तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम साथ ही साथ एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे साइन 600, फिर बाद में एक दो एग्जांपल और लेंगे। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं दो स्टेप्स बताता हूं। वो दो स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में आप उस एंगल की वैल्यू पता कर सकते हो। तो पहला स्टेप है आप उस एंगल का क्या पता करो, क्वाड्रेंट। आप उस एंगल का क्या पता करो, क्वाड्रेंट। उससे क्या होगा, अगर आपको पता चला कि यार वो जो एंगल है, अब देखो छोटा एंगल तो हो ही सकता है ऑटोमेटिकली। जैसे छोटा एंगल तो बड़ा आसान होता है, 30 डिग्री यहाँ हो गया, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर 330 डिग्री इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, 360 से पहले। तो ऐसे तो आप कर ही सकते हो। लेकिन बड़े अगर एंगल्स आते हैं जैसे 600 है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 600 कहाँ लाई करेगा उसको एक बना के देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखो यहाँ से हम घूमना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री था सबसे पहले, 0 डिग्री। फिर यहाँ पर क्या आया, 90 डिग्री आया। फिर आगे चले तो यहाँ पर कहाँ पहुँच गए हम, 180 डिग्री पर पहुँच गए। फिर उससे आगे चले तो कहाँ पे पहुँच गए हम, 270 डिग्री पर। फिर और यहाँ पर पहुँचे तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 360 डिग्री पर पहुँच गए। अभी भी अपना 600 नहीं आया तो चलो एक रोटेशन और लगाते हैं, यहाँ पर पहुँच गए। तो ये देखो इतना, अब ये एंगल वापस 90 नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच गए। तो अब ये टोटल 360 प्लस 90 और हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 450 डिग्री। अच्छा अभी भी 600 के पास नहीं पहुंचे तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फिर मैं 90 ऐड करूंगा तो यहाँ पर किस एंगल पर पहुंच जाऊंगा मैं, 540 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं इसमें 540 डिग्री में अगर मैं यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फिर अगर इसमें 90 ऐड करूंगा 630 हो जाएगा। तो अपना जो 600 है, अपना जो 600 एंगल आएगा वो एक्चुअली यहाँ कहीं पर आएगा। मतलब यहाँ पर आके ना बीच में कहीं पे रुकेगा। वो यहाँ से कितना आगे इधर की तरफ, ये गैप कितना होगा 60 डिग्री का, और ये गैप कितना होगा 30 डिग्री का। ठीक है,
यहां से घूम के हम यहां पे पहुंचे, तब जाके हमें एक एंगल मिला, कौन सा, 600 डिग्री मिला। तो एक टाइप से आप इसकी पोजीशन देखो, क्वाड्रेंट तो वहीं पर, आप इसकी पोजीशन देखो तो आपको पता चला कि यार ये थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ। अब क्वाड्रेंट से होता क्या है, हमें जो फाइनल आंसर मिलना होता है, जो फाइनल आंसर होता है उसका हमें साइन पता चलता है कि वो उसका आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसमें किसकी हेल्प लेते हैं हम, इसकी हेल्प लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में यहां पर आगे की तरफ क्या है, साइन है। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका देखो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में बस टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अपने क्वेश्चन में तो साइन है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पर ये क्वाड्रेंट अपने आंसर का साइन डिसाइड करता है कि क्या साइन आने वाला है। ये तो हुई पहली चीज। अभी हम फाइनल आंसर एक साथ नहीं बनाएंगे, एक और स्टेप है यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप आती है एंगल निकालना। अगर आप ये स्टेप्स लगाते हो तब आपको ओनली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस इनकी वैल्यूज पता होना जरूरी है। जो मतलब 10th क्लास की अगर आपको वो टेबल याद है ना, तो बस वो सफिशियंट है अगर आप ये टेक्निक लगाते हो तो। और बहुत ऐसे नहीं कि आपको साइन 120 डिग्री की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर 10 to 70 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, मतलब 10th क्लास का मटेरियल आपके लिए सफिशियंट है ये बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए। इसमें दूसरा स्टेप है, आप एंगल को क्या लिखो, एंगल को ऐसे लिखो 90 इंटू एन प्लस यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा थीटा, समझ लो यहाँ पर। ठीक है, 90 इंटू एन प्लस थीटा या माइनस थीटा। आप इसको ऐसा समझो कि ये कैसे आया, ये आया डिवीजन से, डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, ऐसा होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको क्या करना, देखो यहाँ पे डिवाइजर को ना 90 है ना, तो आपको उस एंगल को किससे डिवाइड करना, 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, एन। यहाँ पर एन का खेल है। अगर देखो समझो इस चीज को, एन इवन हुआ या फिर एन क्या हुआ, ओड हुआ, तो दो सिचुएशन बन सकती है। अगर एन इवन हुआ मतलब 90 के साथ में यहाँ पे क्या आया, इवन नंबर आ गया, जैसे 90 इंटू 2 या 90 इंटू 4, तब आपको उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लेना है, नो कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर ओड आ गया तो आप उस जो भी यहाँ पर आगे की तरफ खड़ा है, जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन का कोस बन जाएगा कब, जब यहाँ पर ओड मल्टीपल आए। ओड मल्टीपल आने पर क्या लेना, हमें कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। बस इतना सा खेल है इसके अंदर। अब देखो, अब इसमें आते हैं, हमेशा की तरह हमें एंगल को किससे डिवाइड करना, 90 से। तो पहले 90 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अपना एंगल क्या है, 600 है। यहाँ तक क्वाड्रेंट तो डिसाइड हो ही गया, तो एंगल क्या है 600। तो 600 को मैं 90 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड मत करना 600 अपॉन 90, इससे 0 से 0 काट, ये बड़ा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत गलत हो जाएगा ये। आप ऐसे डिवाइड करो, इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 6 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 540, माइनस किया तो कितना बन गया 600। तो इसको एक बार आप डिवीजन एल्गोरिदम की रूप में लिखो। यहाँ पर क्या है 600 इक्वल टू यहाँ पे 90 डिवाइजर इंटू कोशेंट, 90 इंटू 6 प्लस 60, 90 इंटू 6 प्लस 60 हो गया यहाँ पे 600 के। तो अब बस अब क्वेश्चन हो जाएगा अपना। देखो इसको पकड़ते हैं, यहाँ पे कौन है, साइन 600 डिग्री। इसको एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 600 की जगह ये डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 इंटू 6 प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। साथ ही साथ ये जो पूरा एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। ये अभी फिलहाल ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगाना। देखो मैं ये जो 2 स्टेप्स थी वो एक साथ लगा रहा हूँ, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस यहाँ से इतना लिखो और अब दोनों चीज़ें एक साथ अप्लाई कर दो। साइन तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव। यहाँ पे 90 के साथ में क्या है, 6 है। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर अगर आता है तो उसका कोई भी हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रखते, मतलब नो चेंज है ना, हम क्या रखते हैं, सेम टू सेम ही रखते हैं। तो यहाँ पर साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा।
और लास्ट में अब आप ये बड़ी बड़ी चीज़ें हटा सकते हो, बस क्या लिख देना आपको 60 यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर भी आपका ये ओनली फाइनली यहाँ से क्या आंसर निकलता है, बस थीटा आंसर यहाँ से निकलता है। यहाँ पे एक खास बात बताऊँ, प्लस थीटा ले लो या माइनस थीटा ले लो, आंसर हमेशा क्या निकालना, आपको थीटा निकालना है। मतलब यहाँ पे प्लस 60 होता या माइनस 60 होता, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 60 ही लिखना है। ठीक है, आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, देखो। अच्छा, अब ये बताओ कि माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है, माइनस साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो इतनी होगी इसकी वैल्यू, साइन 600 कितना होगा, माइनस √3/2। अब एक चीज़ और बताता हूँ, देखो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने क्या किया, इसको 90 × 6 क्या होता है, 540 होता है, नहीं होता। तो इससे आप 60 आगे की तरफ आए तो आपको 600 मिल गया, तो यहाँ पे प्लस 60 कर दिया हमने। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 600 इक्वल टू साइन, यहाँ पे 19 × 6 के बजाय 19 × 7 ले लेते हैं, चलो 19 × 7। यहाँ पे फिर देखो 19 × 7 कितना हो गया, 9 6 जा 63, तो यहाँ पे 630 एंगल हो गया। लेकिन आपको तो 600 पे ही जाना था, आपको तो यहीं पे आना था। तो आप 630 में से कितना माइनस करोगे, 30, तब आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, 600 पर। तो ये कितना हो गया, 630, उसमें से हम 30 माइनस कर लेंगे। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आंसर सेम आएगा। अभी भी देखो कैसे, हाँ भाई क्वाड्रेंट, भाई कैसे भी लिखो, क्वाड्रेंट थोड़ी चेंज होगा इसका। ये तो किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे 19 × 7 है, इस बार ये 7 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। अच्छा ओड नंबर है, इसलिए साइन का क्या ले लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कोस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था +30 लिखो या -30 लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस थीटा, तो आप ओनली आपको थीटा ही लिखना है फाइनल बोलते टाइम। तो यहाँ पे -30, तो आप इसको 30 ही लिखिए। माइनस कोस 30 कितना हो गया, अच्छा माइनस का तो अलग है, कोस 30 कितना होता है, तो कोस 30 हमें पता है कि √3/2 होता है। तो ऐसे भी √3/2, माइनस का √3/2 आंसर आया, और ऐसे भी माइनस का √3/2 आंसर आया। ठीक है, एक्चुअली एक एंगल पे पहुंचने के लिए हम कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने कोई एंगल ले लिया तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ले लेना रेफरेंस के लिए, अगर यहाँ का कोई ले लिया मतलब 90 का इवन मल्टीपल, तब आप कॉम्प्लीमेंट्री मत लेना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं यार, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सेक 1020 डिग्री। तो काम स्टार्ट कर देते हैं इसमें फटाफट, कैसे कैसे करें देखो। यहाँ पर इसको ना सबसे पहले 90 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 1020, यहाँ पर 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक बार सोचो आप। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 90, 102 माइनस 90, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार और कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर 90 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 30 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक 1020 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर सेक इस 1020 डिग्री, ये जो डिविडेंड है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डिवाइजर इंटू कोशेंट, मतलब 90 × 11 + 30, ये रिमाइंडर कितना हो गया, 30 हो गया। अगर आप यहाँ पे 19 × 12 लोगे तो यहाँ पे -60 करना पड़ेगा 1020 लाने के लिए। अब इसका क्वाड्रेंट देखते हैं, देखो क्वाड्रेंट क्या होगा। ये एक चक्कर लगा लिया तो हमने 360 डिग्री कवर कर लिया। फिर ये दूसरा चक्कर लगा लिया तो हमने एक्चुअली 720 डिग्री कवर कर लिया। फिर यहाँ पे पहुंचा 720 के बाद में, तो ये कितना आ गया, 810 आ गया। अब क्योंकि अब हम एंगल के करीब पहुंचने वाले, अब मैं स्लो चल रहा हूँ, मेरे को पता था कि यार 360 और 720 इनसे तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 चक्कर फटाफट लगा लिए। फिर ये 810 डिग्री आया, फिर और आगे चला तो ये कितना आ गया, ये 900 डिग्री आ गया। ठीक है, और फिर और आगे चला तो ये वाला एंगल कितना 90 बढ़ गया ना इसमें, तो ये 990 डिग्री आ गया। फिर और आगे चलूँगा तो ये वाला जो एंगल है अगेन है ना, ये वाला अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा पूरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 1080 डिग्री। लेकिन 1080 तो फिर 1020 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें धीरे धीरे चलना है और यहीं पर हमें रुक जाना है। यहाँ पर हम रुक जाएंगे तो हमें एंगल क्या मिल जाएगा, 1020 डिग्री। तो यहाँ से हम कितना आगे चले, देखो यहाँ से ये
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 990 ही आएगा, है ना। 990 को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 11, 90 डिग्री इंटू 11, तो 990 आ जाएगा। इसमें प्लस 30 है, तो आप एक्चुअली यहाँ से 30 डिग्री ही आगे बढ़े हो। तो इतना बढ़िया से अपना काम हो गया। अब देखो 1020 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में आया ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया। ये पूरा का पूरा किसका एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो 90 का मल्टीपल, ये जो 90 का मल्टीपल है ये कैसा है, ओड मल्टीपल है। तो अब हम काम चालू करते हैं। सबसे पहले साइन लिखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे प्लस या माइनस लिखा था ना, यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पर क्या आएगा ये देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल और बाहर की तरफ कौन है, सेक, बाहर की तरफ कौन है, सेक। तो यहाँ पर अपने बेसिक्स में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होगा तो सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकली तो होता है सेक। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब सेक का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है या नहीं लेना, मतलब सेक का सेक ही रखना है या फिर सेक का कोसेक कर देंगे हम, तो वो चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, कॉम्प्लीमेंट्री लेना नहीं लेना, वो यहाँ पर 90 के मल्टीपल एन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। एन अगर ओड है, जैसे यहाँ पर देखो 90 का मल्टीपल क्या है, 11, 11 कैसा नंबर, ओड, तो हम क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, सेक का, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री ही हमें ढूंढना है, और किसी का मत ढूंढना। सेक का क्या हो गया, कोसेक हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने ये दोनों चीज़ें लगा दी है, तो यहाँ पे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, आपको क्या लिख देना है, थीटा लिख देना है। तो यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री लिख दूंगा। अब बताओ फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो गया, 2 हो गया, और को भी कितना, प्लस का आंसर आएगा। तो सेक, यहाँ पे जो सेक है, किसका सेक, 1020 डिग्री का, 1020 डिग्री का अगर हम सेक लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, फटाफट करेंगे इस बार, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, यहीं पर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 10 495 डिग्री, ठीक है। इसको करते हैं फटाफट, जल्दी से जल्दी। इसको सबसे पहले मैं 90 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 495, सॉरी जल्दीबाजी में गड़बड़ होगी ना, 495 यहाँ आएगा, 90 इधर आएगा, ठीक है। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो यार ये एक बार भी तो क्या, 10 से तो अंदर यही है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से करके देखिए क्या, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 और ये, हाँ ठीक है, तो कितना बन गया ये 5 और ये कितना बच गया 45, ठीक है 45 हो गया। तो अब इसको लिखते हैं, इसको लिख लेता हूँ मैं 10, इसकी जगह लिख लेता हूँ 90 इंटू 5 प्लस 45, ऐसा मैंने लिख लिया। क्वाड्रेंट देखते इसका क्वाड्रेंट क्या होगा। अच्छा, आप अगर ऐसा लिखते हो तो क्वाड्रेंट भी इससे आप इजीली पता कर सकते हो। कैसे, देखो 90 इंटू 5 है, मतलब हमें 90 मतलब इतना एंगल कितनी बार चलना पड़ेगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब उसमें क्या है, प्लस का 45 है, तो हम यहाँ से कूद के यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कौन सा एंगल है, 495 डिग्री, 495 डिग्री, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है, 5 ओड नंबर है, ये कैसा नंबर है, ओड। तो ओड होने की वजह से क्या होगा, हम 10 का क्या ले लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 45 हो, अगर आप ये दोनों चीज़ प्लस माइनस का साइन और ये 10 का कोट या 10 का 10 अगर ये डिसाइड कर लेते हो, तो आप 45 का क्या लिख दो, 45 डिग्री लिख दो, माइनस कोट 45 कितना होता है, 1, कोट 45 1 होता है, तो वो यहाँ आ गया और माइनस बाहर खड़ा ही था, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। ऐसे आप फटाफट कर सकते हो चुटकियों में। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट और एंगल। एंगल को अगर आप 90 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कोशेंट क्या आएगा, ओड या इवन। ओड आ गया तो चेंज कर दो, इवन आ गया तो नो चेंज। चेंज भी कैसे करना है, कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी एक आसान सी ट्रिक जिससे हम जल्दी से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक्स की तरफ। अब इनका ग्राफ और डोमेनेस देखेंगे। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बना ली और आपको पता है कि हम अगर कोई काम करते हैं तो एकदम बढ़िया ही करते हैं। तो मैंने सारे एंगल्स लिख लिए हैं, ठीक है, जिनमें से आप ये तो जानते ही हो। तो x की वैल्यू चाहिए ना, y इक्वल टू साइन एक्स, ये अपना फंक्शन है, आप इसको f ऑफ x भी ले सकते हो। अब थोड़ा सा हमें फंक्शन के नजरिए से समझना पड़ेगा। तो y इक्वल टू साइन एक्स है, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 कितना होता है यहाँ पर 0, फिर साइन 30 डिग्री 1/2, फिर 1/√2,
फिर √3/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप एक चीज़, अब आप है ना जो हमने ये जो तरीका देखा था, आप इनकी मदद से ये सारे के सारे एंगल्स की वैल्यूज पता कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप और आसानी से कम साइन को समझ सकते हो। साथ ही साथ आप इस यहाँ पे जो मैं बताऊंगा उसको आप बाकी फंक्शन से भी रिलेट कर सकते हो और उनमें भी ऐसा होता है। तो देखो 120 में क्या होगा, साइन 120 एक्चुअली साइन, देखो ये किस क्वाड्रेंट में चले गए, अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स थे। अब 210 और ये 270 ये किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फिर ये जो 270 से ज़्यादा ये किस क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चले गए, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, तो 90 तक, ये 0 से 90, 0 से 90 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। और अब ये किस में आ गया, ये 180 आ गया, तो 90 से 180 मतलब ये एक 90 से ज़्यादा वाले ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। फिर ऐसे इधर ये 270 तक, 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, ये देखो 270 तक। फिर उसके बाद में आगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, यहाँ पे अगेन 360 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर इसका आएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, तो इनका आंसर सबका नेगेटिव आएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इनका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब आप इसको आप खुद से सोल्व करके निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे जो मेरे को याद है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे को पता है, तो मैं एक बार वो पैटर्न बनाऊंगा और आप उसको समझोगे यार ये पैटर्न तो बड़ा आसान है। देखो ये आप 90 समझ लो, तो 90 से इधर जैसे जाएंगे ना, वैसे आप समझो कि इधर की तरफ भी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ 90 के बगल में क्या है, √3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2। फिर और 90 से उधर बगल में क्या 1/√2, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1/√2। जितना दूर जाओगे उतना इधर भी हम दूर जाएंगे। फिर इधर क्या 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2। फिर उधर क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, आप उस जो तरीका मैंने बताया था उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो 180 है ना, तो 180 को स्टैंड बना लो। बस ये याद रखना है कि 180 से इधर प्लस के आंसर थे और 180 के बाद में माइनस के आंसर आए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कर गए। यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 1/√2 तो माइनस का 1/√2, और ये कितना माइनस का √3/2, और फिर कितना 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर गए, तो आप इस 270 यहाँ पे ये स्टैंड कहाँ पर है, 270 पर है ना, तो 270 को आप बीच का पॉइंट समझ लो। इधर माइनस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी किस में होंगे, माइनस होगा। तो यहाँ पे -√3/2 का यहाँ पे -√3/2, यहाँ पे क्या है -1/√2 है, तो -1/√2, फिर -1/2, -1/2, और ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा क्या 0, ठीक है। तो ऐसे छोटी सी चीज़ है ये, 360 डिग्री तक तो कोई भी बता सकता है एक बार हैबिट पढ़ने के बाद। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। दोस्तों ज़रूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना ली है। यहाँ पर 0 डिग्री, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक्स के अंदर क्या आएंगे, एंगल्स आएंगे, तो यहाँ पर क्या आएंगे, एंगल्स आएंगे। और वाई मतलब कौन, साइन एक्स, तो वाई की आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर कहीं पर भी आंसर 1 से ज़्यादा नहीं जा रहा। ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये सब 1 से छोटे हैं। और इन सब का आंसर -1 से कम भी नहीं हो रहा, क्योंकि इन सब में सबसे छोटा कौन है, -1। प्लस के अंदर 1 सबसे ज़्यादा है, माइनस के अंदर आप देखोगे तो -1 सबसे छोटा हो जाएगा। खैर इनको प्लॉट करते हैं। तो 0 से लेके, देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक इनकी जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 1 तक जा रही है। आप ऐसे नहीं कि सीधा सा ग्राफ खींच दो, ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यूज नहीं मिल रही। तो आप इनको हर एक पॉइंट को खुद से ज्वाइन करके देखोगे ना ग्राफ पेपर पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा स्मूथली जाता हुआ हमें दिखाई देगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे हम 90 से 180 की तरफ बढ़ते हैं, तो 1 से इसका आंसर 0 बन जाता है। तो ऐसे ही ये स्मूथली गिर जाएगा वापस ग्राफ, 180 पर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर अच्छा, जैसे देखो अब ये गिरा ना, तो अब ये नेगेटिव साइड में एंटर कर जाएगा। 180 के बाद में कैसे आंसर आ रहा है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ भी अपना नेगेटिव साइड मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा करते करते जब 270 डिग्री पर हम पहुंचेंगे, तब इसका आंसर क्या हो चुका होगा, -1। तो हम यहाँ पे -1 के लेवल पर पहुंच जाएंगे 270 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। तो ये ग्राफ कुछ गिरकर ऐसा बन जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो 270 से ज़्यादा जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें भी आंसर नेगेटिव आएगा, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ यहाँ से भी वापस बढ़ने की कोशिश करेगा। ये ऐसे यहाँ पे 360 डिग्री हो गया। तो आप देखो हम एक ये पूरा राउंड हर एक क्वाड्रेंट के एक बार हमने एंगल्स बना लिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या होगा, फिर से जैसे हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, अब
अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो वैल्यूज वापस वही मिलेगी, 360 डिग्री से ज़्यादा वैल्यूज वापस यही रिपीट होने लग जाएगी। तो आप आगे से आगे वैल्यूज निकालोगे ना, जैसे 360 से अगला एंगल क्या आएगा 30 डिग्री पे 390 डिग्री, तो 390 डिग्री वापस साइन 30 के बराबर ही होगा। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ये जो फॉर्मेट है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि साइन एक पीरियडिक फंक्शन है, सारे के सारे पीरियडिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री वाले, सब में आंसर रिपीट होता है। तो ग्राफ में भी ये जो पोर्शन है ना, ऐसे ये जो वेव्स बन गई, जो लहरें बन गई, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो ये इसको, इस पूरे पोर्शन को उठा के मैं यहाँ चिपकाता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये कुछ यहाँ पर ये हाईएस्ट जाएगा, फिर जीरो बन जाएगा, फिर नेगेटिव में -1, फिर जीरो, तो ये कुछ ऐसा शेप बना लेगा। ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब ये फिर से ऐसी शेप बनाएगा, तो ये चलता रहेगा बार बार, ये मामला सेम रिपीट होता रहेगा। यही पोर्शन आप उठा के यहाँ पे पीछे की तरफ रखो, तो ये बन जाएगा वापस कुछ यूं। ठीक है, तो ऐसा होता है किसका ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स का। आप यहाँ पे देखो, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसकी डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं। डोमेन क्या होता है, ग्राफ का एक्स एक्सिस के अलोंग फैलाव। तो यहाँ पर देखो ग्राफ इधर इधर की तरफ क्या आएगा, बहुत आगे जाएंगे तो माइनस इन्फिनिट आएगा, और इधर की तरफ आगे जाएंगे तो प्लस का इन्फिनिट आएगा। तो ग्राफ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ये मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको रियल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि सब कुछ तो आ गया इसके अंदर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर होगी, पूरा का पूरा फैलाव इसका होता है। रेंज की बात करते हैं, तो रेंज मतलब इस ग्राफ का वाई एक्सिस के अलोंग फैलाव। आप इधर से लाइट डालो तो इसकी जो छाया पड़ेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ेगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका जो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो आंसर मिलेगा, मतलब इसका आउटपुट, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। तो -1 से 1, ठीक है, ये मेरे इंटरवल की फॉर्म में इसका आंसर लिखा है। अच्छा, -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब -1 को इंक्लूड करूँ या ना करूँ, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या स्मॉल ब्रैकेट लगाऊं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि सही मायने में देखो यहाँ पे -1 मिल रहा ना आंसर, यहाँ पर आंसर हमें -1 मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लोज ब्रैकेट लगा दूंगा, मतलब -1 को इंक्लूड करेंगे, और 1 यहाँ पर मिल रहा है तो इस 1 को भी हम इंक्लूड करेंगे। इसके बीच में ये जो वैल्यूज है ना, ये √3/2 -√3/2 जीरो -हाफ हाफ, ये सब वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पर कौन है, साइन एक्स है ना, तो जो साइन एक्स है वो साइन एक्स का आंसर, रेंज मतलब आउटपुट है ना, तो साइन एक्स का जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, इससे आप अच्छे से समझ जाओगे, कभी भी इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होता। ऐसा आप कभी भी नहीं देखोगे कि साइन थीटा का आंसर 2 हो गया, साइन थीटा का आंसर -3 हो गया, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था ग्राफ साइन का। पीरियडिक फंक्शन होता है, कुछ और चीज़ें भी आती है, वो 12th की चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो पीरियड होता है, एक होता है फंडामेंटल पीरियड, मतलब ये ग्राफ कितने पोर्शन को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कितनी देर बाद, जैसे ये पीक है और ये पीक है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आता है जिसको आप वेवलेंथ बोलते हो। तो दो पीक्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 360 डिग्री की है। आप इसको रेडियन में भी समझना आपको, ये 0 है, पाई, ये 90 डिग्री मतलब π/2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया 3π/2, और ये कितना हो गया 2π। फिर अगला क्या हो जाएगा, हर एक में आप π/2 जोड़ते चले जा रहे हो, तो अगला इसमें भी π/2 जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5π/2, ये कितना हो जाएगा 3π, फिर कितना 7π/2, फिर कितना 4π। तो आप देखोगे 0 से लेके 2π, ये जो पोर्शन है, ये 2π लंबाई का जो पोर्शन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो पीरियड होता है, जो फंडामेंटल पीरियड होता है, छोटा सा छोटा पोर्शन जिसकी लेंथ कितनी है 2π, ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी 2π। दो पीक्स के बीच में या फिर दो जो मिनिमम वैल्यू इनके बीच में, ये गैप भी कितना होगा 2π लंबाई का होगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी कुछ इंटरेस्टिंग सी। तो अब हम देखेंगे बचे हुए 5 ग्राफ, और उनको जल्दी से करेंगे, क्योंकि तरीका तो यही है, सबका तरीका यही है, बस मैं उनका ग्राफ बनाऊंगा, डोमेन और रेंज देखेंगे। तो देखो दोस्तों, अब आते हैं y इक्वल टू कोस एक्स के ग्राफ पर। आपने देखा है यहाँ पर जब हम कोस का ग्राफ, जब कोस की वैल्यूज लेते हैं तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट 1 तक जाएगा और लोवेस्ट -1 तक जाएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मतलब ये कोस की वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई, कहाँ पे बनेगा ये कोस की वैल्यू 0, π/2 पर, मतलब 90 डिग्री होता है ना, कोस 90 इक्वल टू 0। तो उन्हीं वैल्यूज से हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो पॉजिटिव, फिर ये π/2 से पाई, मतलब 90 से 180 के बीच में, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पोर्शन है,
तो ये इसके अंदर क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये पॉइंट क्या आ गया, 3π/2, ठीक है, मतलब 270 डिग्री। देखो ये से, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2, ये अगेन कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। तो इसमें कोस पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आप देखो, ये इसमें भी नेगेटिव आ गया। ये पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, नेगेटिव आ गया। तीसरे वाले में कोस नेगेटिव होता है तो ये तीसरा वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया। फिर चौथे वाले में कोस पॉजिटिव होता है तो ग्राफ वापस ऊपर चढ़ गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 2π, ठीक है। वापस ये पूरा एक चक्कर हो गया ना, यहाँ से 0π/2, 90, 180, फिर 270, फिर 360, तो पूरा एक चक्कर हो गया ये 4 खानों के अंदर। तो ये 4 क्वाड्रेंट ऐसे कवर हो जाएंगे इसमें। फिर बाद में ये पोर्शन बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पर फटाफट इसकी डोमेन देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन का ग्राफ था वो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो कोस का ग्राफ होगा वो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा, फिर गिरेगा। ये यहाँ पर 0 से स्टार्ट होके क्या होता है, इंक्रीजिंग, और यहाँ से कोस से स्टार्ट, जो कोस होता है ये 1 से स्टार्ट होके क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, डोमेन क्या होगा इसका, देखो ग्राफ पूरा फैला हुआ है तो ये -∞ से इन्फिनिट, मतलब सब कुछ आ जाएगा, मतलब R आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, -1 से लेके 1 तक, -1 to 1, ठीक है। ग्राफ इस 1 से ऊपर नहीं जाएगा, -1 से नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऐसे बाउंडेड फंक्शन है, ये चलता रहेगा। बस ऐसे दो, ऐसे समझो कि 2 लाइन्स है ऐसे, है ना, इनके बीच में हमेशा इन 2 लाइन्स के बीच में बना रहेगा, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं y = 10x। देखो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x by cos x। अब इसी चीज के लिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, ये वाला पॉइंट। देखो नीचे की तरफ कौन है, नीचे की तरफ कोस है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने फंक्शन में भी देखा था ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन है, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये cos x 0 आखिरकार होता कब है, cos x कहाँ 0 होता है, ये देखो, cos बिकम्स 0 कहाँ पे, इस वर्टिकल लाइन पर, मतलब कैसे एंगल्स पर, 2n+1 π/2। तो ये ऐसे एंगल्स, यहाँ पर जो एंगल्स है वो कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले लो, आप r ले लो, लेकिन वैसे एंगल्स नहीं आनी चाहिए। कैसे एंगल्स, जहाँ पर ये कोस क्या बनता है, 0 बनता है। कोस 0 कहाँ बनता है, 2n+1 π/2। तो ऐसे एंगल्स हमें यहाँ पर एक हटाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो r एक सेट है, तो ये भी मैं सेट की फॉर्म्स में हटाऊंगा। यहाँ पर a ले लेता हूँ, सच दैट a = 2n+1 π/2, ठीक है। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ऐसी चीज़ें r में से ऐसी चीज़ें हमें हटानी पड़ेगी। देखो ये π/2 का ओड मल्टीपल है, तो मतलब जैसे π/2 मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ओड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 मिलेगा, बीच में 180 यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइंस मैंने वहीं पे बना रखी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कोस यहाँ पे 0 बनेगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिट हो जाएगा। तो एक्चुअली 90 की वैल्यू जैसे इन्फिनिट होती है ना, वो इस कोस की वजह से होती है, क्योंकि नीचे वाला कोस 0 बन जाता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज बना रखी है। जब ये ग्राफ इन्फिनिट की ओर जाएगा तो इसको क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट कभी भी अचीव नहीं होता है। हम एक्चुअल में इसमें 90 पुट कर ही नहीं सकते, तो ग्राफ इस 90 वाली लाइन को कट करना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए ये लाइन्स बना रखी है। तो आप वैल्यूज रखोगे, 0 रखोगे तो 0, फिर धीरे धीरे ग्राफ धीरे धीरे आप देखोगे तो 90 की ओर जाते जाते 10 90 कितना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। पीछे की तरफ आओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसा चलता चला जाएगा। तो अब फर्स्ट से पहले क्या आएगा, फोर्थ ही तो आएगा, तो फोर्थ में नेगेटिव इसका आंसर होता ही है। फिर ये ग्राफ बस इतना सा ही रिपीट होता है, क्योंकि 10 के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करो, 10 इसमें पॉजिटिव होता है ना, 10, फिर इसमें नेगेटिव होता है, फिर इसमें अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी रिपीटेशन कितनी होगी, बस इतनी सी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये 90 मतलब 90 + 90 कितना हो गया, 180। तो 180 डिग्री में रिपीट होने लग जाता है ये। उनकी तरह ये 2π मतलब 360 डिग्री का रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है यही बस रिपीट हो जाएगा। तो इसका अगेन ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, ये इधर भी ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ग्राफ कैसे आता है, ये चीज़ एक्चुअली इतना कोई मैटर करती नहीं है। ग्राफ का आगे एप्लीकेशन क्या होता है वो मैटर करता है, ठीक है। ग्राफ कैसे आता है ये कभी भी नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पर।
अब हम बचे हुए 3 ग्राफ और देखते हैं। नेक्स्ट है y इक्वल टू कोसेक एक्स। देखो आपको कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना ना, तो आप साइन का ग्राफ बनाओ पहले। अगर आपको सेक का ग्राफ बनाना है तो कोस का ग्राफ बनाओ। टेन के लिए कोट, मतलब कोट के लिए टेन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे जाके यहाँ पर ये पॉइंट्स तो मैं मार्क कर दूँ, ये 0 है, फिर ये π/2 मतलब 90 डिग्री, ये कितना है पाई है, फिर 3π/2 और ये कितना है 2π है। इधर की तरफ ये -π/2, ये -π, फिर -3π/2 और ये कितना हो जाएगा -2π। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये जाएगा फिर ये आएगा नीचे, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं पहले, साइन का। ये जो पेंसिल में मैंने जो बनाया ना ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें किसका बनाना, कोसेक का ग्राफ बनाना है। तो आप कोसेक के लिए क्या करो, जैसे ये हाईएस्ट यहाँ पर कहाँ पे आया, 1 पे आया ना, और ये लोवेस्ट कहाँ पे आएगा, -1 पे आएगा। तो जो कोसेक का ग्राफ है वो इधर पॉजिटिव साइड में इस साइन के ग्राफ के ऊपर बनाओ, और नेगेटिव साइड मतलब नीचे की तरफ अगर साइन का ग्राफ बनता है तो उसके लिए कोसेक भी आप नीचे की तरफ बनाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट, साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है ना, -1 से 1 के बीच में होती है। अगर आप इन चीज़ों का उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। मतलब जो नंबर 1 से छोटा होता है ना, अगर आप उसको उल्टा करोगे, मतलब रेसिप्रोकल लोगे, तो वो एक्चुअली 1 से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में घूम रहा है, वो उल्टा करने के बाद 1/sin x तो कोसेक बन जाएगा, और कोसेक का ग्राफ फिर 1 से ज़्यादा होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ बनेगा कोसेक, ऐसे टच करके। अच्छा, उसको टच मत कराना, क्योंकि ये वही है, अपनी सेफ्टी के लिए है, कभी भी हम इस लाइन को टच नहीं करेंगे। फिर देखो ये नेगेटिव में आ गया, तो जो कोसेक का ग्राफ है वो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ से टच कराते हुए नीचे बना दो। ये नेगेटिव साइड में, तो ये मिनिमम से नीचे बना दो टच करते हुए। ये मैक्सिमम है तो आप इसको भी ऐसे टच करते हुए ऐसे है। इन बाउंड्रीज में हमें रहना जरूर है। तो ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है, ठीक है, जो ब्लू वाला जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू कोसेक एक्स। जो बीच में जो ग्राफ बना है वो किसका है, साइन एक्स का। डोमेन रेंज देखते हैं इसकी। अच्छा, हमने 10 की डोमेन रेंज नहीं दिखती है ना, इसकी डोमेन रेंज देखते हैं अब। 10x की डोमेन रेंज देखते हैं, डोमेन एंड रेंज। देखो भाई डोमेन क्या होगा, डोमेन हमने यहाँ पे बता ही चुके कि ये डोमेन होगी आर में। बस ये नहीं रखना, क्योंकि ये रखते ही मतलब 90 वाले नहीं रखने हमें, तो ये रखते ही क्या होगा, इसका आंसर इन्फाइनाइट चला जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं रखते। तो डोमेन क्या हो जाएगी, r माइनस एक्स, यहाँ पर a रखो या x रखो, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है और कुछ भी मतलब नहीं है इसका। सच देट x इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग्स टू i है। तो ये वाले पॉइंट्स हमने हटा दिए। रेंज की बात करते हैं तो देखो कोई सा भी टुकड़ा ले लो, ये ग्राफ भी -इन्फिनिट से इन्फिनिट को टच करता है, मतलब जाता है, उसके बीच में घूमता है, मतलब पूरा नीचे से लेके पूरे ऊपर तक। तो इसका जो आंसर होगा वो भी पूरा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक हो जाएगा, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। दोस्तों अब इसकी डोमेन रेंज देखते हैं हम। तो डोमेन देखो वापस 1/sin x है ना, तो sin x sin x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 कहाँ होता है, उसके लिए ही तो हमने वो चीज़ स्टार्टिंग में देखी थी, sin x साइन बिकम्स 0 वेयर एट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर एंगल कैसे होते हैं, n पाई की फॉर्म में होते हैं। तो कभी भी साइन के अंदर एंगल हम n पाई नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें साइन 0 नहीं चाहिए। साइन 0 चाहिए होता तो x बराबर में क्या ले लेता, n पाई, लेकिन साइन 0 नहीं चाहिए तो मैं x बराबर क्या नहीं लूँगा, n पाई नहीं लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r माइनस एक सेट माइनस कर दूंगा x बराबर n पाई का। यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। देखो साइन का ग्राफ तो इसके बीच में घूमता रहेगा, लेकिन कोसेक का ग्राफ यहाँ -इन्फिनिट से उठ के यहाँ तक पहुँचेगा, और बीच में कोसेक का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि बीच में कौन चल रहा है, साइन चल रहा है। फिर -इन्फिनिट से -1 तक, -इन्फिनिट से लेके -1 तक, इसको एक्सक्लूड, इसको इंक्लूड, यूनियन। फिर ग्राफ कोसेक की वापस कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये जितने भी ग्राफ है वो यहाँ से वापस बनने स्टार्ट होंगे, यहाँ से मतलब कहाँ से, 1 से, तो 1 से लेके इन्फिनिट वापस ये कवर कर लेगा, तो यूनियन 1 to इन्फिनिट। तो ऐसे ही इसकी हमने डोमेन और रेंज पता की है। अब देखो फटाफट हम सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए कोस का ग्राफ बनाओ। तो मेन चीज़ तो ये कि कोस 0 नहीं होना चाहिए। कोस 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है π/2 पर।
फिर अगेन 3 पाई/2 पर बीच में पाई निकल गया जहाँ पे कोस जीरो नहीं होता, यहाँ पे -पाई/2 माइनस पाई बीच में निकल गया, -3 पाई/2 इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस का, इधर आ जाएगा 2 पाई प्लस का। ठीक है, आप पहले कोस का ग्राफ बनाओ, तो कोस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो सेक का ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर है तो ऊपर से और नीचे है तो नीचे से बन जाएगा। तो सेक का ग्राफ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला ना तो ग्राफ बन गया कुछ ऐसा, और यहाँ पे नीचे है तो ये ऐसा। इन वर्टिकल लाइंस को, डॉटेड लाइन को टच नहीं करना, ऊपर है तो ऐसा बन जाएगा ऊपर से, ये नीचे है तो इसका ग्राफ कोस, जब अपना सेक है उसका ग्राफ नीचे बन जाएगा, ये ऊपर है कोस का तो ऊपर बन जाएगा सेक का। ठीक है, अब डोमेन रेंज निकाल लेते हैं इसकी। देखो भाई, डोमेन के लिए कोस की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। कोस की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, 2n+1 पाई/2, ये हम हटा देंगे रियल नंबर में से, कुछ भी ले लो लेकिन x की वैल्यू 2n+1 पाई/2 मत लेना। ठीक है, नहीं तो कोस जीरो बन जाएगा, कोस जीरो बनते ही सेक इन्फिनिट हो जाएगा। रेंज फिर से इन दोनों का ग्राफ लगभग सेम सा ही है, तो इसका भी आंसर -∞ से लेके 1 तक, सॉरी -1 तक उठेगा ग्राफ, फिर बीच में गायब हो जाएगा, फिर वापस 1 से इन्फिनिट के लिए बनेगा। तो -∞ टू -1, इसको एक्सक्लूड, इसको इंक्लूड, यूनियन, फिर क्या होगा 1 से इन्फिनिट, 1 से इन्फिनिट। लास्ट ग्राफ आता है y = cot x का, मतलब 1/10x का। तो आप कोस बाई साइन एक्स, यहाँ पे जो नीचे की तरफ साइन है ना, तो साइन जीरो नहीं बनना चाहिए, तो डोमेन पहले लिख लेते हैं इसकी। डोमेन क्या होगी, साइन जीरो नहीं बनना चाहिए। भाई यहाँ पर भी तो साइन जीरो नहीं बनना चाहिए था ना, तो जिन जिन के नीचे साइन आ रहा ना तो उनकी डोमेन सेम होती है, क्योंकि साइन जीरो नहीं बनना चाहिए। साइन यहाँ पे जीरो बनता तो ये हटा देंगे, उसमें भी हटाया था, इसमें भी हटा देंगे। क्या आएगा अगेन, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। रेंज पहले ग्राफ बना लेते हैं रेंज के लिए। फिर से वही बात कि जो कोट होता है वो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, है ना, ये कोट की कहानी है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपको 4 लेने की जरूरत नहीं, इन दो से ही काम हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, आप जो कोट की वैल्यूज है ना उसको ढंग से प्लॉट करना है एक बार ग्राफ को। ये 0, ये पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, ऐसे चलता रहेगा। तो आप अगर उनको ढंग से वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करोगे ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कोट का, ऐसा कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे मतलब सब सारे जो पोर्शन है बराबर, अभी थोड़े से बराबर नहीं लग रहे होंगे। तो रेंज देखो क्या होगी, सारे के सारे कोई सा भी ग्राफ, कोई सा भी टुकड़ा उठा लो, ये टुकड़ा देखो -∞ से लेके ये ऊपर की ऊंचाइयाँ छू रहा है तो +∞ तक जाएगा ये, तो -∞ टू इन्फिनिट बोले तो आर, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो भाई ये कहानी थी। मेन चीज़ तो आपको इसमें ये समझना था कि हम कैसे बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखे थे ग्राफ्स। तो ग्राफ कम से कम आपको साइन का ग्राफ, कोस का ग्राफ और टेन का भी पता होना चाहिए, और बाकी इनमें से किसी एक का पता होना, मतलब ये बनाने के तरीके पता होने चाहिए। अगर एग्जैक्टली याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोसे का हमने कैसे बनाया, साइन के ऊपर और नीचे, और सेक का कैसे बनाया, कोस के ऊपर या नीचे, है ना, तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कोट का ग्राफ जो होता है वो बहुत कम काम में आता है, और वैसे भी अपने जो ग्राफ्स है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए बहुत कम यूज में लिए जाएंगे। ये सारे ग्राफ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो ग्राफ बड़े ही आसान तरीके से आते रहते हैं क्वेश्चन में, और बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ से ही हम सोल्व करते हैं। तो अगर आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप ये ग्राफ कैसे बने, कैसे नहीं बनते, क्या नहीं बनता, क्या बनता है, डोमेन रेंज कैसे आया, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस है उनको लेकर। थैंक यू वेरी मच।